हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या देखा था हमने पिछली वीडियो में। हाँ, हमने सी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था ना। सी रिकर्शंस, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, पैरामीटर एंड फंक्शन सब पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में ना फटाक से सी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं सी में। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल से वे में स्ट्रक्चर को ना समझा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि समझ लो, जैसे कि समझ लो तुम्हें ना मतलब आपने एक, आपको समझ लो एक चीज के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर करनी है। ठीक है, आप अपना एक जैसे समझ लो इंट कैर। ठीक है, स्ट्रक्चर करता क्या है कि आपको एक ही मतलब आपको जैसे एक अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो आप? मल्टीपल वैल्यूज और मल्टीपल वेरिएबल्स आप स्टोर कर सकते हो एक स्ट्रक्चर के अंदर। अगर समझ लो आपको कोई स्कूल का रजिस्टर बनाना है, या फिर किसी बच्चे के बारे में ना तीन चार बच्चों के बारे में लिखना है। ठीक है, कि इस बच्चे समझ लो एडमिशन हुआ है, तो ठीक है, तो उसका एडमिशन कब हुआ, उसका नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। तो उन सब के लिए फिर आप क्या कितनी बार मतलब आप कितनी बार इंट लोगे, कितनी बार कैर, कितनी बार मतलब कितनी बार आप मतलब कितनी बार अलग अलग चीज़ें लोगे ना। तो उससे मतलब उतना बड़ा काम करने से अच्छा है कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। और स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है कि देखो, यू कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड डिक्लेयर ईच ऑफ इट्स मेंबर इनसाइड करली ब्रेसेस। हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट जो है ये एक कीवर्ड है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो हमने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया और हम हमारे स्ट्रक्चर का नाम रख रहे हैं माई स्ट्रक्चर। आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि माई स्ट्रक्चर ही रखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के हम स्ट्रक्चर के अंदर हम कितनी सारी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं और कैसी कैसी। तो देखो, हम एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं और उसको हम एक वेरिएबल का नेम देते हैं माई नम। एक क्या एक कैर यानी हम एक कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं माई लेटर। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल मेंबर, यहाँ पे मेंबर डिक्लेयर हो गए, यहाँ पे मेंबर डिक्लेयर, यहाँ पे दो मेंबर डिक्लेयर हो गए। एंड ऑफ द स्ट्रक्चर विद द सेमी कॉलन। आपको स्ट्रक्चर एंड करने के समय आपको ब्रैकेट के बाद ना एक सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, तब ये बंद होगा। ठीक है, तो एक्सेस स्ट्रक्चर यू मस्ट क्रिएट अ वेरिएबल फॉर इट। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर माई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर इंट माई नम कैर माई लेटर लिख लिया। ओके, यहाँ पे इतना हो गया। अब इंट मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिर से ये जो वेरिएबल था ना, ये सॉरी ये कीवर्ड था ना स्ट्रक्चर का, हम फिर से स्ट्रक्ट लिख रहे हैं। और हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या था, माई स्ट्रक्चर। और इसको क्या कर रहे हैं, हम S1 कर रहे हैं, S1। ओके, S1 एक उसको एक मतलब एक निशानी दे रहे हैं, S1 से वो एक डिक्लेयर होगा। फिर आप ऐसे कितने सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। माई स्ट्रक्चर S1 बना है ना अभी, तो आप उसी स्ट्रक्चर के अंदर और एक चीज बना सकते हो और एक क्रिएट कर सकते हो, माई स्ट्रक्चर S2, माई स्ट्रक्चर S3, S4, S5, ऐसे मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स। ओके, कैसे आप ये जो अंदर की चीज़ है ना इनको एक्सेस कर सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, मेंबर भी डिक्लेयर कर दिए, सब डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर S1। ओके, क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर और S1, इसको हमने एक स्ट्रक्चर का मतलब S1 दे के एक स्ट्रक्चर इसको बना दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, S1 डॉट डॉट देना जरूरी है। ठीक है, S1 माई नम इक्वल टू 13। ओके, ये स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, S1 नाम दिया है। ठीक है, S1 डिक्लेयर किया है उसको, S1 एज ए S1। ओके, S1। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर्स हैं, एक है इंट और एक है कैर, यानी ये इंटीजर वाली भी वैल्यू लेगा और ये कैरेक्टर वाली भी वैल्यू लेगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, S1 माइनम। ओके, ये जो वेरिएबल था, हम हमारे वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम उसको एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं 13। माई लेटर को वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं B। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट प्रिंट माई नंबर परसेंटेज D न्यू लाइन S1 माई नम। सबसे पहले प्रिंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, माई नम, मेरा जो नंबर था 13 उसको प्रिंट कर रहे हैं। कैसे प्रिंट कर रहे हैं, कॉमा के बाद S1 डॉट माई नम, ये जो S1 डॉट माई नम है, बस इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, ये ऐसा है। और फिर प्रिंट एफ सेकेंड में माई लेटर इज परसेंटेज C न्यू लाइन S1 डॉट माई लेटर। आप समझ रहे हो, माई नम और माई लेटर यहाँ पे प्रिंट हो गए। और आप ये जैसे प्रिंट करोगे तो ये पहले 13 प्रिंट होगा, फिर आपको B प्रिंट कर देगा। ठीक है,
यहाँ पे अब हम और क्या देखते हैं, क्रिएट मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स विद डिफरेंट वैल्यूज यूजिंग जस्ट वन स्ट्रक्चर। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर S1। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, आप S1 S2 S3 कितने जितने चाहे आप उतने स्ट्रक्चर ले सकते हो, कोई ऐसी ये नहीं है कि भाई एक ही लेना है, दो ही लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चर माई स्ट्रक्चर S1 माई स्ट्रक्चर S2। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, S1 के अंदर माई नम को वैल्यू दे रहे हैं 13, और S1 माई लेटर के अंदर वैल्यू दे रहे हैं B। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर के अंदर इतनी वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर, यानी अपना जो ये एक स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने, उसी के अंदर हम कितनी सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं। S1 नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, S2 के अंदर हमने और एक स्ट्रक्चर बनाया, मतलब आप ऐसे बहुत सारा डेटा एक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्टोर कर सकते हो। S2 डॉट माई नम और इक्वल, और यहाँ पे 20 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और S2 के अंदर माई लेटर C इसको कैरेक्टर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया देख रहे हो, माई स्ट्रक्चर एक, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, जबकि ये दोनों स्ट्रक्चर हमने जो ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया ना हमारा स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर, इसी के अंदर ही स्टोर होने वाले हैं, समझ रहे हो। वॉट अबाउट स्ट्रिंग इन द स्ट्रक्चर्स। ओके, हम स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया माई स्ट्रक्चर नेम से, इसके अंदर मेंबर्स ऐड कर रहे हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, और कैरेक्टर एक स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग लिखा भी है, 30 नंबर्स इसको रेंज दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐप बंद ऐसे करना है इसको, सेमीकोलन लगा के, इंट माई नेम इंट मेन स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर S1। ओके, अभी तो फिलहाल S1 ही लिया है, ठीक है। S1 माई स्ट्रिंग वेरिएबल है यहीं पे, हाँ यहाँ पे देखो माई स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है ना, तो इसके अंदर हम सम टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंग टू प्रिंट द वैल्यू। हम क्या करते हैं, माई स्ट्रिंग, ये जो हमने यहाँ पे इसको वैल्यू दिया ना सम टेक्स्ट वाली, इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, बट ये प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि असाइन टू द एक्सप्रेशन विद एरे टाइप। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, और वो है strcpy। स्ट्रिंग के फंक्शंस में आपको बताया था, मेरी थोड़ी पिछली वीडियो वाली देख लो, फंक्शंस में, जिसमें स्ट्रिंग मैंने फंक्शन बताया, स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है, और आपको लास्ट में यहाँ पे करना क्या है, strcpy, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर S1 डॉट माई स्ट्रिंग सम टेक्स्ट, माई स्ट्रिंग, और इसको वैल्यू जो आपको मर्जी देना है वो दे सकते हो, सम टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब प्रिंट करोगे ना, तो अब रिजल्ट में क्या आएगा, माई स्ट्रिंग इक्वल टू सम टेक्स्ट जो हमने लिखा था। अब ये क्या है, सिंपलर टेक्स्ट, सिंपलर सिंटैक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल क्या है, क्रिएटर स्ट्रक्चर है। ओके, हमने हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, उसके अंदर मेंबर्स भी ऐड किए, इंट ऐड किया है, कैर ऐड किया है, और स्ट्रिंग भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड असाइन वैल्यूज टू इट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर माई स्ट्रक्चर S1, इसके अंदर हमने लाइन से इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हमने इंटीजर था ना, हमने इंटीजर लिया है, सबसे पहले इंटीजर लिया है, तो सबसे पहले इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिया है, तो उसके बाद एक कैरेक्टर ही स्टोर करना है। उसके बाद स्ट्रिंग लिया है, तो उसके बाद स्ट्रिंग ही स्टोर करना है। ऐसे नहीं कि स्ट्रिंग पहले कर दिया, इंटीजर बीच में कर दिया, और कैरेक्टर लास्ट में कर दिया, ऐसे नहीं। जैसे इस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने मेंबर्स लिए है ना, जिस सीक्वेंस में हमने ये डेटा टाइप लिया, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू भी उसी सीक्वेंस में ऐड करनी है, देख देख के। ओके, अब यहाँ पे देखो %d %c और %s। ओके, यहाँ पे देखो प्रिंट एफ में क्या हो रहा है, S1 माइनम। अब सबसे पहले S1 में माइनम प्रिंट करना है। माइनम, माइनम में क्या इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या वैल्यू डाली थी 13 की, 13 आ जाएगा। S1 माई लेटर में क्या टाइप किया है B, तो %c से B आ जाएगा। और S1 माई स्ट्रिंग सम टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप किया था, तो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमने पूरा ये स्ट्रिंग हमारी मतलब हमें दिख जाएगी। ओके, हाँ यहाँ पे ये यही लिखा है कि मस्ट मैच द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल टाइप डिक्लेयर्ड इन द स्ट्रक्चर। मतलब जैसे देखो 13, अब ये 13 क्या है, 13 एक इंटीजर है ना, तो आपको इंट में ही लिखना है, आपको फिर आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। एक सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने ऊपर मेंबर्स डिक्लेयर करे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यूज भी उसी सीक्वेंस में ऐड करनी है। पहले इंटीजर दिया है तो इंटीजर की वैल्यू आएगी, बाद में कैरेक्टर आएगा, और बाद में स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर S1। ओके, S1 एक स्ट्रक्चर बनाया, S2 एक स्ट्रक्चर बनाया। S1 के अंदर हमने वैल्यूज क्या डाली है, 13 B और एक सम टेक्स्ट, ऐसी वैल्यूज डाली हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं,
S1 की जो भी वैल्यूज है ना, हम S2 के अंदर कॉपी कर रहे हैं, समझ रहे हो। S1 में इतनी सारी वैल्यूज हैं बट S2 के अंदर कुछ नहीं है, नल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, S2 के अंदर S1 की वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। और कैसे डालना है, एकदम सिंपल है भाई, S2 लिख दो, उसके आगे असाइन कर दो S1 की वैल्यूज, बस। S2 इक्वल टू S1 सेमीकोलन, बस। ये आपका हो जाएगा कॉपी स्ट्रक्चर। आपने ये जो जितना भी आपका स्ट्रक्चर है ना, वैल्यूज है आपके, जो स्ट्रक्चर में आपको कॉपी करना है वो स्ट्रक्चर का नाम आप लिख दो। ओके, मॉडिफाई वैल्यूज। ओके, अब आप अपने स्ट्रक्चर की वैल्यूज को मॉडिफाई कैसे करोगे, ठीक है। एंड टू मॉडिफाई स्ट्रिंग वैल्यू द strcpy फंक्शन इज यूजफुल अगेन। आपको फिर से स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, यहाँ पे मेंबर्स भी डिफाइन कर दिया लाइन बाय लाइन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू टू इट। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया है S1 नाम से, ओके, माई स्ट्रक्चर S1, ओके। यहाँ पे 13 वैल्यू दिए, बी दिए सम टेक्स्ट, ओके। ये जो जितने भी हम ऊपर देखते आ रहे हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं वैल्यूज को, ओके। S1 डॉट माई नम, यहाँ पे 13 की वैल्यू दी थी बट हमें उसको मॉडिफाई करके 30 करना है। तो हम क्या करेंगे, S1 माई नम इक्वल टू 30। और यहाँ पे S1 की वैल्यू अब क्या हो गई, 30 हो गई। यहाँ पे ऊपर 13 लिखी थी बट हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दी तो वो 30 हो गई है। S1 माई लेटर इज, यहाँ पे ऊपर हमने लेटर दिया था B, अब हमको क्या करना है, लेटर चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है। तो आपने C लिख देना है, या फिर आपकी जो मर्जी चाहे वो लेटर आप लिख दो, वो कॉपी मतलब वो अपडेट वो मॉडिफाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे strcpy, यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रिंग कॉपी करना है, S1 डॉट माई स्ट्रिंग, और यहाँ पे सम टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे समथिंग एल्स लिखा है हमने यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हमने माई स्ट्रक्चर S1 जो ऊपर वैल्यूज दी थी ना, उन सबको हमने यहाँ पे नीचे मॉडिफाई कर दिया। अब आप प्रिंट करोगे तो सब वही वैल्यूज आएंगी जो हमने बाद में मॉडिफाई की थी, वही वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में, ओके, हाँ, यहाँ पे कॉपी कर, और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू टू इट, ओके। यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया, उसको यही वैल्यूज दे रहे हैं 13 B और सम टेक्स्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर S2, ओके। S1 को इतनी वैल्यूज दी हैं, S2 को कुछ वैल्यूज नहीं दी हैं। अब क्या कर रहे हैं S1, अब हम क्या कर रहे हैं S2 के अंदर ना, जितनी भी S1 की वैल्यूज हैं वो पेस्ट कर दें, कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर दें। तो जो अभी हो गया था ना, अभी वही सीन करना है वापस से यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज S2 वैल्यूज, ओके। अभी हमने क्या किया, S2 के अंदर एक तो कोई वैल्यू थी नहीं, उसके अंदर हमने S1 की वैल्यूज जो है कॉपी पेस्ट कर दी। अब क्या कर रहे हैं, S2 के अंदर हम S2 के अंदर जो वैल्यूज गई है ना उसको चेंज कर रहे हैं, चेंज S2 वैल्यूज, ओके। अब ये चेंज हो जाएंगी, क्यों नहीं होंगी ये चेंज, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज चले गई ना, अब वो चेंज हो जाएंगी, देखना। S2 माइनम 30, यहाँ पे उसकी वैल्यूज क्या थी 13B, ये जो सब थी ना, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एस टू को चेंज करना है ना, S2 को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने माई स्ट्रक्चर S2 का नाम लिख दिया यहाँ पे, और उसको चेंज करेंगे तो वो वही प्रिंट होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट एफ, अगर दोनों आप कंपेयर करोगे ना तो वहाँ पे यही प्रिंट होगा। S1 में क्या प्रिंट होगा, S1 के अंदर ये प्रिंट होगा 13B और सम टेक्स्ट, ओके। और S2 में क्या प्रिंट होगा, 30C और समथिंग एल्स, ओके। क्योंकि S1 की वैल्यू जब इसके अंदर गई थी तब तक वो 13B सम टेक्स्ट था, बट हमने बाद में क्या किया, S2 के अंदर वैल्यूज आने के बाद उनको वैल्यूज को हमने चेंज कर दिया, उनको मॉडिफाई कर दिया। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कार नाम का, ओके। और उसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम मेंबर्स रख रहे हैं, ब्रांड, मॉडल और ईयर, ओके। ब्रांड को हमने रखा है स्ट्रिंग में, मॉडल को भी स्ट्रिंग में रखा है, और ईयर को हमने इंटीजर में रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर क्या कर रहे हैं, मेन अपना मेन फंक्शन ओपन कर दिया। फिर स्ट्रक्ट कार 1, कितने हमने हमने कितने वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर के, कार 1 कार 2 कार 3, 3 वेरिएबल बनाया हमने स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। कार 1, पहली कार के अंदर उसके डिटेल्स, पहली कार की जो डिटेल्स होगी वो लिखे हमने BMW X5 1999। तो सबसे पहले देखो उसी तरीके से लिखना है जैसे आपने ऊपर मेंबर्स डिफाइन किए हैं। कैसे डिफाइन किए हैं, सबसे पहले आपने कैर मतलब एक स्ट्रिंग दिया है कैरेक्टर का 50, और मॉडल ऊपर ब्रांड दिया है, ब्रांड आएगा सबसे पहले, उसके बाद मॉडल दिया है, मॉडल आएगा उसके बाद में, और ईयर दिया है लास्ट में, तो ईयर आएगा लास्ट में, ओके। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों का हमने, तीनों कार्स का जो है यहाँ पे BMW, फोर्ड और टोयोटा, इन तीनों कार्स की ब्रांड यहाँ पे, सॉरी हाँ,
ब्रांड तो ये हो गई। अब हम तीनों की ब्रांड तो हमने बता दिए, BMW, फोर्ड और टोयोटा। अब इसका हम मॉडल नंबर लिख रहे हैं, BMW का X5, इसका मस्टैंग और कोरोला। और लास्ट में हम इसका इसका जो ये जब बनी थी, ये कौन से ईयर में बनी थी वो ईयर ईयर भी लिख रहे हैं, 1999, 1969 और 2011। ओके, अब हम तीनों चीज़ों को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट एफ, परसेंटेज एस और परसेंटेज डी। परसेंटेज एस एस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 बार स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। पर यहाँ भी एक स्ट्रिंग ली है, यहाँ भी स्ट्रिंग ली है, ठीक है। और यहाँ पे ही बस हमने इंटीजर लिया है, तो पहले एस, फिर बाद में भी एस, और लास्ट में एक इंटीजर आएगा, तो उसके लिए परसेंटेज डी। न्यू लाइन अच्छा लगेगा, वो सेपरेटेड आएंगे सब रिजल्ट हमारा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार1। ओके, वेरिएबल लिख लिया हमने, कार1 डॉट ब्रांड। सबसे पहले आएगा ब्रांड, कार1 का ब्रांड। ओके, फिर कार1, फिर से कार1, फिर यहाँ पे कॉमा के बाद कार1 डॉट मॉडल। मॉडल आ गया, कार1 का मॉडल आ गया यहाँ पे। फिर कार1 डॉट ईयर, कार1 का ब्रांड लिख लिया, कार1 का मॉडल लिख लिया, कार1 का ईयर भी लिख लिया। तो ये हो गया BMW का, ठीक है। तो कार 2 में क्या है, कार 2 के अंदर फोर्ड है। फिर कार 3 के अंदर क्या है, कार 3 के अंदर टोयोटा है, ठीक है। तो ये वही प्रिंट करेगा, ये लाइन बाय लाइन ये सब प्रिंट करेगा, ठीक है। सो होप गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्या था, एक रियल लाइफ एग्जांपल था, थोड़ा बड़ा था बट कोई ना। ये भी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट कोई ना गाइज, समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइज। अपना अपना सी प्रोग्रामिंग जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, समझ लो ख़त्म हो गया है। और इसके अलावा भी जो कुछ भी बचते हैं ना चीज़ें, इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोस में वो बता दूंगा। अब बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते हैं अगली वीडियोस में हम C++ पर वीडियो बनाएंगे और DBMS पर भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देन गाइस मिलते हैं अगर आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।